हाय मर जानी है, अब ये गंगा जमुना क्यों बहा रही है? कुछ बोलेगी भी? आखिर हुआ क्या है? अरे कुछ बोल भी फूटेंगे मुंह से या कौवा जबान लेके उड़ गया? बताना क्या बात है? मिन्नी आई थी आज। मैंने जो पैसे ट्रांसफर किए थे मिन्नी के अकाउंट में वो उसने वापस कर दिए, इसलिए मैं ये लिफाफा लेकर आई हूँ। इसमें 20,000 रुपए हैं। नहीं देखो, आप लोग मुझे गलत मत समझो, मुझे पता है कि मिन्नी को इन पैसों की जरूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेगी, लेकिन मैं मिन्नी की इस लड़ाई में उसका साथ देना चाहती हूँ। वो जो कर रही है ना बहुत अच्छा कर रही है। नहीं कम, मिन्नी ने एक बार मना कर दिया ना तो बस। जी प्लीज प्लीज आप उसको एक बार ये देकर देखो ना, अगर वो ये पैसे ले लेगी ना तो समझो कि मैं गंगा नहाई। बेकार में मिनी को पैसे देने की जिद क्यों कर रही है, जबकि तू अच्छी तरह जानती है कि मिनी मरती मर जाएगी लेकिन तेरी मदद नहीं लेगी, तुझसे पैसे नहीं मांगेगी। क्या करूं नहीं भी, खत्री जी के पापों का घड़ा ढो रही हूं अपने सर पे। देख कमो, आधी भागीदार तो तू भी है पाप की, तो ऐसे खत्री को दोष देने से तेरे पाप दूर नहीं हो जाएंगे। जी मैंने शादी की है उनसे। तेरे बाप को भी पता नहीं क्या सूझी थी जो उस मरे खत्री से तेरी शादी करा दी। उनका बस चलता ना, किसी भी तरह के आदमी से मेरी शादी करा देते। उन्हें तो बस अपने सीने का बोझ खत्म करना था। अरे ऐसे क्यों कह रही है भागो चली? किसी भी माँ बाप को अपनी औलाद बोझ नहीं लगती। लगती है नहीं भी, अगर औलाद बदनाम हो जाए ना तो वो अपने बाप की आंखों का तारा नहीं किरकिरी बन जाती है। पूरी लड़की नहीं थी मैं नहीं भी, भोली भाली शर्माई धर्माई सी, जैसे हर लड़की अपनी 14 साल की उम्र में होती है। साइकिल चला के रोज ट्यूशन जाया करती थी, गली गली तेज तेज पैडल मारती हुई। खुले पोंचों की सलवार, बालों में गुद। माँ ने सख्त हिदायत दी थी, मजाल है कि चुन्नी टस से मस्त हो जाती मेरे सर की। डरती थी ना मेरे वास्ते। लेकिन फिर उस दिन मेरे साइकिल की चैन उतर गई। तो गली भी बहुत सुनसान थी। वो आदमी कुछ 50 के ऊपर का होगा। मेरे पास आया, बिल्कुल मेरे करीब। जो बोलता, तेरे साइकिल की चैन चढ़ा दूं? और उस दिन से मैं बहुत डरने लग गई थी। जल्दी पैडल मार के साइकिल चलाती थी। वो मुझे बार बार रोकता था, मैं नहीं रुकती थी। उसने मुझे धमकी देनी शुरू कर दी। मैंने वहां से कहा तू थप्पड़ खा गई। मुझे बोलती तेरी चुन्नी ढुलक गई होगी कब्बो, तूने कुछ इशारे किए होंगे उसे, ये सब कुछ तेरा ही किया कराया। वो मुझे मारती रही और रोती रही। लेकिन मैं नहीं रोई उस दिन, बिल्कुल पत्थर हो गई थी। जो कब्बो तेरी माँ ही तेरी इस दुनिया में नहीं रही तो कौन है तेरा? मेरा मन टूटा था उस दिन। मेरी मासूमियत छीनी थी, मुझे अपने आप से घिन आने लग गई। हाय कम्मो, तुम कितनी गंदी है, तुम मर क्यों नहीं गई? लेकिन नहीं भी, मैं मरी नहीं,
जिंदा रही। मैं जिद में आ गई, गुस्से से पागल होने लगी, अपनी माँ से नफरत करने लगी। बुरी लगती हूँ ना मैं तुझे? तो देख कितनी बुरी हूं मैं। कॉलेज जाते जाते मैंने बहुत सारे लड़कों से दोस्ती करनी शुरू कर दी, बॉयफ्रेंड्स बनाए, अफेयर किए, तोड़े। एक दिन तो एक लड़के के साथ भागने के लिए भी तैयार हो गई। करनाल छोटा शहर है ना, तो बदनाम हो गई। फिर एक दिन माँ और बापू ने कमरे में बंद करके मुझे बहुत कूटा। बापू ने सिर धुन लिया, बोले या तो ब्याह कराओ इस कुड़ी का या इसे कुएं में धकेल दो। कौन ब्याह करता मुझसे जिसकी बदनामी के चर्चे इतने मशहूर हो। बापू ने मुआवजा रखा, खत्री जी रेडी हो गए, मुझसे ब्याह करने का हर्जाना मांगा, बहुत सारा कैश, जेवर और दुकान। वैसे मेरे बापू ने मेरे लिए मेरा दूल्हा खरीदा। पता नहीं मैं आप दोनों को ये सारी बातें क्यों बता बैठी। कितने सालों से ये कड़वी यादें मैंने अपने दिल की तहों में छुपा रखी थी। कोई नहीं कम्मो, तेरा दिल हल्का हो गया होगा। ये पैसे तो नहीं लेगी ना मिन्नी? कोई गल नहीं जी, सत श्री अकाल। रुक कम्मो, ऐसा कर, ये लिफाफा मुझे दे दे। मैं मिनी से बात करूंगी। नहीं भी, अगर मिन्नी ने ये पैसे ले लिए ना तो समझो कि मेरे सारे पाप धुल गए। क्या हुआ? किसका मैसेज है? नहीं, वो किसी दोस्त का है, पर्सनल, समथिंग वेरी पर्सनल। ओह, समथिंग वेरी पर्सनल। मतलब और भी कोई है जो तुमसे बातें शेयर कर सकता है? I'm jealous, हाँ? मैं जस्ट अभी 1 मिनट में आ रहा है। मिनी, हमने जितने भी पेरेंट्स से बात की, कोई भी हमें सपोर्ट करने को रेडी नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि वो इस वक्त इन बातों में पढ़ना ही नहीं चाहते। शायद उन्हें ये लग रहा होगा कि अगर स्कूल के साथ झगड़ा लेंगे तो उनके बच्चे भी आइसोलेट हो जाएंगे, जैसे आर्य के साथ हुआ। यही तो दिक्कत है, कोई फ्यूचर के रेपरकशंस और इफेक्ट्स के बारे में सोचता ही नहीं है। सबको अभी इस झंझट में नहीं पड़ना बस। आई नो, इसलिए तो इतना इम्पोर्टेंट है कि उन्हें समझाया जाए कि बच्चे अगर इस उम्र में इस हादसे का शिकार होते हैं ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जाते हैं। एग्जैक्टली, और इसीलिए मुझे मिन्नी का आइडिया बहुत अच्छा लगा। मिन्नी, इन्हें भी बताना। अगर हम इन पेरेंट्स को ऐसे लोगों से मिलवाएं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो बता सकें कि वो भी ऐसे पेन से गो थ्रू हुए हैं, एंड ये जो इमोशनल स्कार्स होते हैं कितनी दूर तक रह जाते हैं, तो शायद उन पेरेंट्स को रियलाइज हो कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने बच्चों को ऐसे प्रेडेटर से दूर रखना। So how do you propose to do that? Well, for now it's just an idea. मुझे तो पता भी नहीं कितने लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, नहीं करेंगे। So I'm just thinking, क्या कर हम ना एक काम कर सकते हैं, जो हमारा सोशल मीडिया कैंपेन है ना, उसके थ्रू हम लोगों को अपील कर सकते हैं कि वो लोग बिना अपना नाम बताए अपनी आवाज में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके, अपनी तकलीफ बता सके वो इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम हुए, व्हिच इज द मेन थिंग। तो शायद
शायद लोगों को इसकी सीरियसनेस समझ में आ जाए और ये भी पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। I just read about it. बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चों के साथ कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके का अब्यूज हुआ है, स्मॉल और बिग। And they all need healing, a closure, an emotional closure. एक मौका चाहिए उन लोगों को कि वो अपने मन के डार्क के सीक्रेट्स किसी को बता सके, बिना इस डर से कि कोई उन्हें जज करेगा या कोई टॉन्ट करेगा। तो शायद उनके मन के घाव भर सके। और शायद आर्या के स्कूल के बाकी पेरेंट्स पर भी इसका असर पड़े। नेहा की मम्मी, उन्हें भी असर पड़ जाए, that'll be a big relief। यार उनकी तो खुद की बेटी के। पर मिनी, तुझे लगता है कि इतने सारे लोग अपनी इतनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऐसे ही शेयर कर देंगे? Do you really think so? I do, more than ever breathe करे। Chuppy, no more. Share our pain, our journey, our struggles, and let's heal ourselves. Break your silence. Chuppy, no more. ये इस टाइम किसका मैसेज आया यार? आप सो जाइए, मैं देखती हूँ। देखो तुम बैठ के। नैनी, सॉरी विनीता आंटी, लेकिन ये मैसेज बहुत जरूरी है। जरूरी है कि आप ये समझे जो नेहा के साथ हुआ वो अकेले उसी के साथ नहीं, ये मेरे साथ, मेरे जैसे बहुत लोगों के साथ भी हुआ है। और अगर इसे नहीं रोका ना तो आगे भी होता रहेगा। नहीं आंटी, आज आप फोन मत रखिएगा, आपको नेहा की कसम। मैं एक ऑडियो क्लिप भेज रही हूँ। ये कहानी मेरी है, लेकिन अगली कहानी किसी और की होगी, किसी की भी, दुनिया के किसी कोने की भी। एंड शायद आप जानते भी नहीं होंगे उसे। एंड टू बी ऑनेस्ट, जानना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि बिना जाने ही आप उन आवाजों को पहचान जाएंगे। क्योंकि उन आवाजों में कहीं ना कहीं मिनी, कहीं ना कहीं आर्या, तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी नेहा मिलेगी आपको।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.